जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं SRG और स्वागत है आपका अपने स्टॉकर SRG यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक टॉपिक कवर करने वाला हूं जो कि ओनली रविंद्र जडेजा से रिलेटेड होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना। दोस्तों, अभी समथिंग 1 महीना पहले रविंद्र जडेजा ने अपने ट्विटर पर कुछ ये पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कैप्शन में ये लिखा था, A sword may lose its shine, but would never disobey its master. #राजपूत बॉय। और साथ ही एक वीडियो भी थी जिसमें वे तलवारबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद कुछ लिबरल्स, अजी लौड़ा के लिबरल थे ये लोग, इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करना शुरू कर दिया। तो चलो मैं आपको इन लौड़ा लिबरल के कुछ ट्वीट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी कुछ ट्वीट्स देखे, तो उन ट्वीट पर मेरा तो यही विचार है कि मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा बट फिर भी बोलूँगा कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी मम्मी से भी यही पूछते होंगे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि यही मेरे असली पिताजी है। मतलब यार, ये आज भी वो दोगले हिंदू जिंदा है जिनके वजह से पूरा हिंदुस्तान की ऐसी तैसी हो गई थी। तो चलो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी क्लिप दिखाता हूँ जिसमें एक हिंदू होने पर प्राउड नहीं कर सकता, बट अगर वही दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म पर प्राउड करे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। यार कसम से पता होना चाहिए था रविंद्र जडेजा को कि भाई राजपूत होना कितना बड़ा जुर्म है, गुनाह है। आपको तो पता ही है कि एक हिंदुस्तानी होना कितना बड़ा गुनाह है, उसके ऊपर से एक हिंदू होना कितना बड़ा गुनाह है, और उसके ऊपर से एक इंडियन होने पर, एक हिंदू होने पर, अपने कल्चर पर गर्व करना तो भैया सबसे बड़ा गुनाह है। और यही सबसे बड़ा गुनाह इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने भी कर दिया। तो उन्होंने कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक वीडियो डाला जिसपे वो अपनी तलवारबाजी का नुमाइंदा कर रहे थे और राजपूत बॉय नाम का एक हैशटैग उन्होंने डाला। उन्होंने कहा कि भाई मुझे अपने राजपूत होने पर गर्व है। और ये देखते ही हमारे भारत के सेक्युलरिज्म के जो ठेकेदार हैं वो पहुंच गए रविंद्र जडेजा के पास सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए। भाई इससे खराब चीज और क्या हो गई, क्योंकि इनका जरा फोटो देखिए, इनके फोटो में इन्होंने हिजाब पहन रखा है। तो ये अपनी जो आइडेंटिटी है वो अपने सर के ऊपर डालकर घूम सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब ये अपनी आइडेंटिटी अपने सर के ऊपर डालकर घूमेंगी तो जितने हमारे लिबरल हैं ये इनको आके शाबाशी देंगे, इनकी पीठ थपथपाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने। बरखा मैडम जैसी जो लोग हैं वो आके इनके साथ फोटो खिंचवाएंगी, फिर वो इनको जामिया की शीरो बोलेंगी, इनको बड़े बड़े सेक्युलर इवेंट्स में इनवाइट किया जाएगा स्पीच देने के लिए। और ये सब इसलिए क्योंकि ये जो मैडम है ये अपनी आइडेंटिटी अपने सर पे पहनती हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा ने एक बार क्या बोल दिया कि मुझे राजपूत होने पर गर्व है, तो भाई इससे खराब और क्या हो सकता है। और ये बात एक बताइए कि इनको प्रिविलेज कहां से आ गया रविंद्र जडेजा को। इनका बैकग्राउंड आप देखिए। रविंद्र जडेजा के जो पिताजी हैं अनिरुद्ध सिंह जडेजा, वो एक सिक्योरिटी गार्ड थे जिनकी कोई फिक्स्ड इनकम भी नहीं थी। तो रविंद्र जडेजा की जो माता जी हैं वो एक नर्स हुआ करती थी। तो कौन सा इनका प्रिविलेज बैकग्राउंड है भाई। फिर उसके बाद एक और बड़े वाले चमन आए हैं, कह रहे हैं राजपूत पर्शियन से हारे, मुगल से हारे, खिलजी से हारे, मराठा से हारे, ब्रिटिश से हारे, खाली मैदान में तलवार घुमाना बहुत अलग बात है। अबे साले, अबे साले, अबे साले। मतलब पिछवाड़ा देखिए है, एक ट्वीट से, एक छोटे से वीडियो से पिछवाड़ा कितनी जोर से जला इनका। मतलब हिंदुस्तान में ये सीन है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की बुर्का पहनकर बाहर निकले तो वो सच्ची मुसलमान, कोई मुस्लिम लड़का दाढ़ी बढ़ाकर और टोपी पहन कर रहे तो वो अच्छा मुस्लिम और सच्चा मुस्लिम, और कोई हिंदू माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकल जाए तो साले उसके खुद के लोग उसकी लेने में लग जाते हैं कि देख साला पाखंडी बन रहा है। और अपना बॉलीवुड तो है ही भोसड़ी वाला, बेंचो ये बस यही दिखाने में लगा रहता है कि जो भी सैफरॉन कलर के कपड़े पहनकर और तिलक लगाकर रहते हैं वो साले होते ही खराब है। आप देखिए कि भाई मुसलमान अगर अपनी आइडेंटिटी को अपनी बॉडी पर पहने तब उसको बहुत अच्छा मुसलमान माना जाता है, उसको बहुत प्योर मुसलमान माना जाता है। बॉलीवुड में भी देखिए कि जितना आप मुसलमान दिखते हैं, यानी कि आपने दाढ़ी बढ़ा रखी है, आपने सर पे टोपी पहन रखी है, आपने छोटी वाली पतलून पहन रखी है, तो जितना आप मुसलमान दिख सकते हैं उतने आप अच्छे इंसान माने जाते हैं। उसी तरह से बॉलीवुड देखिए क्या करता है कि जितना आप हिंदू यानी आपने टीका लगा रखा है, आपने शिखा पहन रखी है, आपने सैफरन कलर के कपड़े पहन रखे हैं, तो जितना भी आप हिंदू दिखते हैं उतने ही आप ढोंगी होंगे, उतने ही आप पाखंडी होंगे और उतने ही आप चालू और बदमाश होंगे। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम तो हमें ये सिखाती ही है, हमारा बॉलीवुड भी हमें यही सिखाता है। माना अब आप बोल सकते हो कि आशाराम बापू है, राम रहीम है और भी बहुत थे ऐसे,
बट केवल इन लोगों की वजह से हम सब हिंदू तो ख़राब नहीं कहलाएंगे ना। और अब आपको बता दूं कि मौलाना भी कोई कम नहीं होते ऐसे कामों में। डोंट वरी, मेरे पास प्रूफ है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं वो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, अगर कमेंट करते हो तो ही। तो चलो दोस्तों, ये जो कुछ हिंदू के नाम पर कलंक लोगों ने जो ट्वीट किया है, जिसमें ये राजपूतों को कह रहे हैं कि इन्होंने तो हर बार मुंह की खाई है, इन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा है और मुस्लिम शासक का गुणगान गाते रहते हैं। चलो इनकी गान मारते हुए और रिप्लाई करते हुए इन्हें एक वीडियो दिखाना चाहूँगा मैं। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इन लिबरल सर्कल्स में, इन लिबरल ग्रुप्स में मुगलों से प्यार करना बड़ा अच्छा माना जाता है, मुगलों की बड़ाई करना बड़ा अच्छा माना जाता है। किस तरह से खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं मुगलों के बारे में, झूठ फैलाते हैं मुगलों के बारे में उनका नाम अच्छा करने के लिए। तो जब भी मुगलों की बात आती है तो लिबरल्स इस तरह से बर्ताव करते हैं। और जब भी हिंदू और सिख राजाओं की बात आती है तब लिबरल्स इस तरह से बर्ताव करते हैं। अगर किसी मुसलमान ने बोला था कि वो अपने मुस्लिम हेरिटेज से, वो अपने इस्लाम से बहुत प्यार करता है, तो लिबरल्स क्या उसको गालियां देते? लिबरल्स उसकी पीठ थपथपाते कि वेरी गुड। जब भी मुगलों को डिस्कस किया जाता है तो हम यही डिस्कस करते हैं कि मुगल कितने अच्छे थे, उनका कल्चर कितना अच्छा था, उन्होंने कितनी अच्छी इमारतें बनाई, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। हमें बिरयानी दे के, मुगल नहीं होते तो हमारे पास कभी बिरयानी नहीं होती। लिबरल्स कभी भी ओपनली ये बात डिस्कस नहीं करते कि मुगलों ने कितने हजार मंदिर तोड़े, कितने लाखों लोगों को उन्होंने गुलामी में बेचा, कितने लाखों लोगों को उन्होंने जबरदस्ती कन्वर्ट किया इस्लाम में, कितने लाखों लोगों का उन्होंने खून किया, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान से और बांग्लादेश से पूरी तरह से भारतीय कल्चर का नामो निशान मिटा दिया। नहीं, इन सब चीजों की हम बात नहीं करते। लिबरल्स जो है इस तरह के हिस्टोरियंस को प्रमोट करते हैं जो कहते हैं कि भाई औरंगजेब तो खराब आदमी था ही नहीं, औरंगजेब को तो बस लोगों ने मिसअंडरस्टैंड करके रखा हुआ था। ये स्कीम किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। तो लिबरल लोग हैं जो राजपूतों की वीरता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वो इस तरह की बातें हमें नहीं बताते जो हमें ट्रू इंडोलॉजी ने अभी बताई हैं कि जब अफगानों ने भारत पर हमला किया था और अंधाधुंध वो हिंदुओं का खून कर रहे थे, तब भारत के जो मुसलमान थे जब भी उनके गांव में अफगान आते थे तो अपनी पतलूनें उतार देते थे कि ये देखो भैया, मैं मुसलमान हूं, मुझे मत मारो। और एक नैरेटिव भारत में फैला हुआ है कि भाई राजपूत सिर्फ हारे हैं, राजपूत कभी भी जीते नहीं है, राजपूत का काम है सिर्फ हारना। तो आइए इस नैरेटिव को भी देखते हैं और इस नैरेटिव का जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि एक मुगल जनरल मंसूर बरलास ने राजपूतों के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि राजपूतों की बहादुरी कमाल की है, वो मौत का स्वरूप है। हमारे सिपाही भाग जाते हैं जब हार होने वाली होती है, लेकिन राजपूत कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागते। ये मंसूर बरलास ने कहा था बयाना के युद्ध के बाद जब राजपूतों ने मुगलों को हराया था। म्यूजिक। और लिबरल्स इस तरह के सवाल इसलिए पूछते हैं, लिबरल्स इस तरह की बातें इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको भी सच्चाई नहीं सिखाई गई है। तो आज मैं आपको कुछ राजपूतों की कहानियां बताता हूं जब इन्होंने अपनी वीरता दिखाकर जीत को हासिल किया था। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं राणा कुंभ का, जो एक बहुत महान राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह को, दोनों को एक ही युद्ध में हराया था। और इस युद्ध में इन दोनों मुसलमान राजाओं को हराने के बाद उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। उसके बाद फिर राणा संग्राम सिंह आते हैं, जिनको राणा सांगा भी कहा जाता है, जो राणा कुंभ के पोते थे। उन्होंने भी कई बार मालवा के और गुजरात के इस्लामिक राजाओं को हराया था और उन्होंने तो दिल्ली के इब्राहिम लोदी को भी एक बहुत बुरी तरह से हराया था। खटोली के युद्ध में और ढोलपुर के युद्ध में राणा सांगा ने बुरी तरह से अफगानों को हराया था। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप की कहानी तो हमें पता ही है कि किस तरह से महाराणा प्रताप चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी भी लड़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो मेवाड़ को मुगलों के चंगुल से नहीं छुड़ा लेते तब तक वो एक बिस्तर पर नहीं सोएंगे, तब तक वो जमीन पर सोएंगे। और अपनी मौत के समय पर उन्होंने चित्तौड़ को छोड़कर पूरे के पूरे मेवाड़ को मुगलों के चंगुल से छुड़ा लिया था। ऐसे कई राजपूत राजा और योद्धा भी हैं जिनको कई लोग नहीं जानते, जिन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ कई महान जीतें हासिल की हैं। नागभट्ट एक राजा थे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को राजस्थान में बनाया था। नागभट्ट ने न सिर्फ अरबों को गुजरात में घुसने से रोका था, बल्कि वो तो अरबों
अरबों को पंजाब से बाहर तक खदेड़ कर आए थे। फिर कांगड़ा के कटोच राजपूतों ने मोहम्मद बिन तुगलक के 1 लाख सिपाहियों की आर्मी पर एक बहुत महान जीत हासिल की थी। गुरिल्ला टैक्टिक्स का, गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करके उन्होंने इस 1 लाख की मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को कांगड़ा की पहाड़ियों में फंसा दिया और उसके बाद उनके ऊपर अटैक किया इतनी बुरी तरह से कि इस पूरी आर्मी को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया और इस 1 लाख की आर्मी में से सिर्फ और सिर्फ 10 सिपाही वापस दिल्ली तक जा पाए थे। फिर राणा रतन सिंह की कहानी तो आपने सुनी ही होगी पद्मावत में कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को मारा था और चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था। तो राणा हमीर, जिनको राणा रतन सिंह का एक दूर का रिश्तेदार माना जाता था, उन्होंने कसम खाई थी कि चित्तौड़ को वो इस्लामिक कब्जे से छुड़ाएंगे। और राणा हमीर के हमले की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को मारवाड़ और मेवाड़ दोनों से हाथ धोना पड़ा था। और फिर एक और महान राजपूत योद्धा है जिनका नाम बहुत लोगों को नहीं पता है, उनका नाम है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ एक महान राजपूत योद्धा थे जिन्होंने 30 साल तक औरंगजेब से लड़ाई की थी। औरंगजेब मारवाड़ पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के जो राजा थे महाराजा अजीत सिंह, उनको अपनी शरण में ले रखा था, क्योंकि महाराजा अजीत सिंह उस समय एक बच्चे थे। और औरंगजेब ने बार बार कोशिश की कि दुर्गादास राठौड़ को मारे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। जब वो दुर्गादास राठौड़ को मारने में कामयाब नहीं हुआ, तब उसने कोशिश की कि भाई इनको कुछ घूस दी जाए, इनको जमीन का लालच दिया जाए, इनको पैसे का लालच दिया जाए, अपने साथ मिला लिया जाए। तब भी दुर्गादास राठौड़ जो है वो लड़ते रहे औरंगजेब से, और औरंगजेब की मौत के बाद दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ को मुगलों के चंगुल से छुड़ाया और महाराजा अजीत सिंह को मारवाड़ के सिंहासन पर बिठाया। दोस्तों, अगर आपको इनकी पूरी वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर इनकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, बताना जरूर कि वीडियो कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, बुरी लगी तो डिसलाइक करना। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय श्री राम दोस्तों।